हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से सिद्धांत अपनाते थे या फिर उनका निवेश का जो मूल मंत्र होता था वो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके अपना इन्वेस्टमेंट या फिर अपना निवेश कंपनियों में शेयर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो हम बात करते सबसे पहले कि उनका जो व्यू था, उनका जो नज़रिया था देखने का किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी को, वो एक ऑप्टिमिस्टिक था, एक आशावादी था या फिर एक डिफरेंस व्यू था। मतलब कि सभी जो जितने भी दिग्गज एक्सपर्ट हैं सबसे अलग व्यू रहता था उनका एक्सपर्ट करने का तरीका। तो उन्हीं में से जैसे कि देखा जाए तो उनका जो व्यू है सबसे ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी रहता था। जैसे कि हम बात करें कि जब टाटा मोटर्स, एग्जाम्पल के रूप में कंपनी की बात करते हैं टाटा मोटर्स, जब टाटा मोटर्स जो था रिकॉर्ड स्तरों में घाटे में कंपनी थी, तब उन्होंने टाटा मोटर्स का शेयर चूज़ किया था निवेश करने के लिए। और उसी समय की बात करें तो एविएशन सेक्टर जो कि मतलब कि एयरलाइन सेक्टर जो होता है उस समय उतना ज़्यादा वो नहीं था, पॉपुलर नहीं था या फिर लोग बाग उतना ट्रैवल नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उस समय एविएशन सेक्टर का स्टॉक को चूज़ किया था और उसमें उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। और उसी समय की बात करें, अभी कुछ समय पहले जो कोरोना आया था, कोरोना के समय में गेमिंग कंपनियां हो गई या फिर होटल कंपनी हो गई, तो ये सब कंपनियों में लोग बाग इन्वेस्ट करने से कतराते थे, लेकिन उन्होंने उसी समय अपना इन्वेस्टमेंट इन सारी कंपनियों में रखा था। तो उनका जो एक व्यू था, एक नज़रिया था निवेश करने का, भारत की ग्रोथ को देखने का, वो सबसे अलग था। और वो भारत के ग्रोथ के लिए या फिर तरक्की के लिए हमेशा ही मतलब कि पॉजिटिव व्यू रखते थे तो शुरू से ही। अब जो उनका निवेश का जो मूल मंत्र था तो वो था, सबसे पहला जो मंत्र था वो था उनका कि बाजार में भाव जो होता है वो मतलब शेयर्स का जो भाव होता है वो भगवान होता है। शेयर बाजार हमेशा सही होता है, वो कभी भी गलत नहीं होता है। और शेयर बाजार में गलतियां करें लेकिन उससे कभी भी दोहराएं नहीं। और उनका कहना था अभी कभी भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो हाई ना हो, मतलब ऊंचे या हाई वैल्यूएशन कंपनी में निवेश ना करें। या फिर उनका उन कंपनियों के पीछे कभी भी ना दौड़े या कभी भी ना भागे जो कंपनी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में हो। बाजार जो होता है वो सबसे बड़ा टीचर है हमारा, सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है वो हमारा बाजार ही है, क्योंकि बाजार से ही बाजार हमें बहुत कुछ देता है। तो बाजार हमारा सबसे बड़ा टीचर, हमें हमेशा अपनी गलतियों से या फिर बाजार से कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। और गलती करने से कभी भी डरे नहीं, आप जो गलतियां करेंगे तभी आप उसको सुधार कर पाएंगे। तो उनका कहना था गलती करने से कभी भी डरे नहीं। आपको हमेशा भी अगर आप शेयर बाजार में निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कभी भी नुकसान करने से नुकसान जो है उसको सहने की ताकत रखें, क्योंकि बाजार में पैसा तभी बनता है जब आप नुकसान सहने की ताकत को रख सकते हैं, आप उसको कितना रिस्क ले सकते हैं। अब जब उनका जो कहना था जब सब कोई बाजार में खरीद रहे हों तो उस समय आप बाजार में बेचें, और जब सब कोई बेच रहे हों तो उस समय आप बाजार में शेयर्स को खरीदें। अब आप उन्हीं कंपनियों में शेयर में इन्वेस्ट करें जिनका जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, उन कंपनियों का मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत होता है, उन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये राकेश झुनझुनवाला इन सारी बातों को अपनाते थे और तभी जाकर के वो एक अच्छा इन्वेस्टर या फिर एक अच्छा निवेशक शेयर बाजार में बन सके। और फिर धीरे धीरे चल के 3 दशक में ही बिग बुल या फिर इंडिया के दलाल स्टेट के शेयर मार्केट के बिग बुल बन गए थे। तो ये थे हमने जाना निवेश के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।